अर्नव के साथ इतना कुछ हो गया और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। अब कैसा है मेरा बेटा? स्नेहा मित्तल को परेशान होते देखकर राम ने उसे संभालते हुए कहा, अर्नव को कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट तुम्हारे लाडले बेटे ने बेचारी उस लड़की को धन्यवाद कहने की जगह उसे धक्का दे दिया और उसी पर चिल्ला दिया। फिर भी वो बच्ची कुछ नहीं बोली। राम मित्तल की बात सुनकर स्नेहा मित्तल ने मुस्कुराते हुए प्राची की तस्वीर को देखते हुए कहा, पापा मुझे इस बच्ची से मिलना है। स्नेहा की बात सुन राम मित्तल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ कल तुम भी मिल लेना। मैं कल की पार्टी घर से दूंगा और प्राची को यही कोई काम के बहाने बुलाऊंगा जिससे गुरुजी भी उससे मिल ले और तुम भी। फिर अर्नव को हमें कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। राम मित्तल की बात सुनकर स्नेहा काफी खुश हो गई। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहां अर्नव आया। अर्नव ने अपनी माँ को देखकर उनके पास आते हुए कहा, मॉम आप कब से यहाँ बैठी हो? अर्नव की बात सुनकर स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस अभी ही आई हूँ, तुम बताओ कैसा रहा आज का दिन? स्नेहा मित्तल की बात सुनकर अर्नव उनके पास आकर सोफे पर बैठ गया। तभी एक सर्वेंट आया और अर्नव के लिए वहां पानी रख गया। राम मित्तल ने अर्नव को देखते हुए कहा, कल डायरेक्टर ने पार्टी रखी है तो वो पार्टी हम अपने घर से करेंगे। इससे तुम्हारे दोस्त भी काफी खुश होंगे और बाकी सब भी। और हाँ, कल मैं कुछ नए खाना बनाने वालों को बुला रहा हूँ तो तुम कोई तमाशा मत करना। राम मित्तल की बात सुनकर अर्नव ने पानी पीकर कहा, ठीक है मैं कोई तमाशा नहीं करूंगा, पर जो भी न्यू होंगे उन्हें अच्छे से समझा दीजिएगा प्लीज, मेरे कमरे से दूर रहे और मुझसे भी दूर रहे। इतना कहकर वो बिना उनकी बात सुने वहां से चला गया। अर्नव को जाते देखकर स्नेहा मित्तल ने गहरी सांस लेकर कहा, ये नहीं सुधरेगा, पता नहीं इसे गरीब लोगों से क्या प्रॉब्लम है। स्नेहा मित्तल की बात सुनकर राम मित्तल ने सोफे से उठते हुए कहा, मेरे बेटे की वजह से मेरा पोता इतना बुरा हो गया है, इतना रूड हो गया है। उसे लड़कियों से नफरत होती है। नहीं तो अपना अर्नव भी सभी की तरह हंसता मुस्कुराता था, पर वो जल्लाद मेरे पोती की हंसी खुशी जिंदगी बर्बाद करके चला गया। इतना कहकर राम मित्तल गुस्से में वहां से बाहर निकल गए। राम मित्तल के जाते ही स्नेहा मित्तल ने अपने आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए कहा, सही कहा आपने पापा, उनके जाते ही अर्नव ऐसा हुआ है। अब बस कोई चमत्कार हो जाए जिससे मेरा बेटा मुस्कुराने लगे। दूसरी तरफ चौल में प्राची अपने कमरे में बैठकर छोटे से गैस पर खाना बना रही थी। तभी उसके पास चंपा ताई आई और उन्होंने कहा, ओहो प्राची बिटिया, देखो तो कोई मिलने आया है तुमसे, काफी बड़े लोग लगते हैं, तुम कहो तो अंदर भेज दे उन्हें। चंपा ताई की बात सुनकर प्राची कंफ्यूज हो जाती है, पर ज्यादा ना सोचते हुए चंपा ताई से कहती है, ठीक है ताई, आप उनको अंदर ही भेज दीजिए। प्राची की बात सुनकर चंपा ताई बाहर चली गई।